जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है, बारात वापस अयोध्या आ चुकी। श्री सिया जी के साथ प्रभु का अयोध्या में प्रवेश हो चुका है। मां जानकी के साथ और तीनों दुल्हनी के साथ चारों राजकुमार महल में आ चुके हैं। अब तीनों माताएं अपने रीति कुल रीति के अनुसार अपने अपने जो सत्कर्म है, अपने अपने जो रीति रिवाज है, उसे निभा रहे हैं। इसी प्रकरण में आगे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यही सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंद बहिन सहित ब्याहि घर आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर सुख आनंद माताएं पा रही हैं। अर्थात माताएं जो सुख और जिस आनंद की अनुभूति कर रही हैं, उसकी गणना उसका वर्णन करने में स्वयं इस समय शेष जी भी समर्थ नहीं है। क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित आ गए हैं। लोक रीति जननी करही बर दुल्हनी सकुचाही मोद विनोद बिलो की बड़ राम मन ही मुस्काही। माताएं लोक रीति कर रही हैं, अर्थात अपने कुल की रीति के अनुसार, कुल के रिवाज के अनुसार अपने सब उनसे बड़ों का पूजन करवा रही हैं। पितरों का पूजन, देखिए आजकल वैसे ही पितृ पक्ष चल रहा है। पितरों को हमारे यहाँ पे हर समय जरूर याद किया जाता है। सुख की घड़ी में पितरों का आह्वान किया जाता है। घर में विवाह भी हो तब भी पितरों का आह्वान किया जाता है, उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। पितरों का पूजन करवा रही हैं माता और भगवान को मना रही हैं। मन की सब माताएं लोक रीति कर रही हैं, दुल्हा दुल्हनी ये सब देख के सकुचा रहे हैं, उन्हें इन सब को देख के सकुचा रहे हैं। इस प्रकार आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अर्थात भगवान इस लौकिक रीति को करते हुए मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये सब लीलाएं, ये सब रीतियां, ये जो इस मृत्यु लोक में हो रही हैं, इसका आनंद भी कभी कभी प्राप्त होता है। भगवान की लीला अवतार में ही भगवान इसका सुख प्राप्त करते हैं। ये जो रीतियां बनाई गई हैं, जो कुल के रीति रिवाज बनाए गए हैं, भगवान इनका सादर अनुमोदन करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। इनका मजाक नहीं उड़ाया जाता है।
खास तौर से आज के परिवेश में हम अपने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। हम उनका ही मजाक उड़ाते हैं, अपने धर्म का ही मजाक उड़ाते हैं और इसमें बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन देखिए, जो अपनी जड़ पे ही जो प्रहार करना शुरू कर दे, उसका ज्यादा देर तक बने रहना संभव नहीं है। ये रीति रिवाज, ये धर्म, ये हमारी जड़ है, ये हमारा मूल है। यदि हम इनका ही मजाक बनाएंगे, इनके बारे में ही हंसी मजाक करेंगे, तो आगे आने वाली जो हमारी पुश्तें हैं, हमारी जो आगे हमारे बालक आने वाले हैं, वो कैसे इसका सम्मान करेंगे? वो तो संभव नहीं है। यदि हम इनका मजाक उड़ाएंगे, इनके प्रति तरह तरह की बातें बनेंगे, जोक्स बनाए जाएंगे, तो कैसे आगे हमारे आने वाली जो पुश्तें हैं इनका सम्मान करेंगे? देखिए, अपने धर्म का, अपने मूल का सम्मान करना परम आवश्यक है। यदि हम अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपने धर्म का सम्मान करना ही चाहिए। और वही बात माता, यहाँ भगवान की माता इस बात को कर रही है। ये भी देखिए, कोई साधारण नहीं है। ये राजकुमार हैं अयोध्या के राजकुमार और स्वयं भगवान और उनकी माता पितृ पूजन करवा रही हैं प्रभु से, अपने पितरों का सम्मान करवा रही हैं। पितरों का आह्वान हो रहा है। पितरों का आह्वान तो खैर विवाह से पूर्व ही हो जाता है। जब विवाह कार्य प्रारंभ करते हैं, उससे पूर्व हम सर्वप्रथम अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं। अपने बड़ों का जो है आह्वान किया जाता है कि प्रभु आइए और यहाँ निवास कीजिए। ये जो सब कार्य होने वाला है, इस पर आप दृष्टि रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। उनकी कृपा से ही ये सब होता है। जो भी सुख का कार्य हिंदू धर्म में होता है, उसमें पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो यही कार्य करते हुए माता दोनों जो नव दुल्हन और दूल्हा हैं, उनसे पितरों का पूजन करवा रही हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल बासना जी की। सब ही बंदी मांग ही बरदाना, भाई ने सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया जा रहा है। देवताओं को प्रसन्न किया जा रहा है, पितरों को मनाया जा रहा है। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, अर्थात इनका आने वाला जो वैवाहिक जीवन है इन नवयुगल का, वो सब भांति कल्याणमय हो। ये सब इसीलिए किया जा रहा है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है देवताओं से और पितरों से। अंतर हित सुर आशीष दिए, मुदित मात अंचल भर लेहि। भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। देवता छिपे हुए हैं, अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा तुलसी ये सब देख पा रहे हैं, भगवान शंकर भी अपनी वाणी में वर्णन करते हुए ये सब देख पा रहे हैं कि देवता ऊपर से ही आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो रही हैं, आंचल भर भर कर आशीर्वाद ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए जा रहे हैं। राजा अपनी तरफ से बरातियों को भेंट दे रहे हैं। जो जो बराती आए हैं उनके मानानुसार उनका मान किया जा रहा है, उन्हें भेंट दी जा रही है, उन्हें उचित वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। आयुष पाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर को गए। जो जो बराती आए थे वे सब अपने अपना मान पाकर, अपना अपना आशीर्वाद पाकर, प्रभु अपनी अपनी भेंट पाकर अपने अपने घर को गए। पुर नर नारी सकल पहिराए, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लागे बधाए। नगर के समस्त स्त्री और पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। अपने हाथों से उन्हें कपड़े और आभूषणों का दान दिया गया, अपने हाथों से उनका सम्मान किया गया। घर घर बाजन लागे बधाए, घर घर बंधावे बजने लगे, घर घर बधाइयां बजने लगी। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव दे सोई सोई। सेवक सकल बजनीय नाना, पूरन किए दान सन्माना। जाचक लोग जो जो वस्तु मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही वस्तु दे देते हैं। और
संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। महाराज दशरथ ने अपनी तरफ से किसी को भी अयाचक नहीं छोड़ा। जो जो वहां उपस्थित था, बराती, अयोध्यावासी, सेवक, सबका उचित सम्मान किया गया। सबको मनवांछित वस्तु दी गई। सबको जिस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकता था उन्हें संतुष्ट किया गया। उन्हें वो वस्तु, वो धन, वो सामग्री दी गई जिससे उनका सम्मान हो सके, उनका मन संतुष्ट हो सके, ताकि वो नव वधु और नव युगल को आशीर्वाद दें। देखिए, विवाह का जो कार्य होता है वो सबकी प्रसन्नता से ही संपन्न होता है। विवाह एक सामाजिक कार्य है, ये एकल कार्य नहीं है। आजकल जैसे जो कोर्ट में जाके हम मैरिज करके आ जाते हैं, ये उस प्रकार का कार्य नहीं है। विवाह में सबका आशीर्वाद जरूरी होता है। ये जो सब रिश्ते नाते भगवान की कृपा से हमें सब मिला है, ये सब विवाह के समय में ही हमें आशीर्वाद देते हैं दिल से। हम जब उनकी चरण वंदना करते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो उन्हें हृदय से आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो आशीर्वाद हमें गृहस्थी निभाने में बहुत सहायक होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे जो सगे संबंधी हमारे निमंत्रण पर हमारे यहाँ विवाह में आते हैं, वे सब हमें हृदय से आशीर्वाद देते हैं। हमारा हर प्रकार से मंगल हो ऐसी मन में कामना करते हैं। उनका आशीर्वाद अवश्य फलित होता है। हम उनका सम्मान उचित प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से हम दो कार्य करते हैं। इससे हमारा आने वाला भविष्य सफल होता है, गृहस्थी सफल होती है, और हमारे बालक जो हमारे छोटे हैं वो इन सब को देख के हमारा रिवाज समझते हैं, हमारे रीति रिवाजों का अनुमोदन करते हैं। इससे उन्हें ज्ञान होता है कि यहाँ हमारे विवाह में किस प्रकार से रीतियां की जाती हैं, किस प्रकार से उनका पालन किया जाता है। ये भी एक जो है ना जरूरी कार्य है, अपने आने वाली पुस्तकों को, अपने आने वाले बालकों को अपने रीति रिवाजों से परिचित कराना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यही कार्य हम महाराज दशरथ कर रहे हैं। इन्होंने किसी को भी खाली नहीं छोड़ा। बरातियों को उचित सम्मान किया गया, पूर्ववासियों को, अयोध्यावासियों का भी उचित सम्मान किया गया, सेवकों का उचित सम्मान किया गया। जो उनके महल के सेवक थे, दास दासियां थी, उनको भी प्रसन्न किया गया। वो भी आशीर्वाद हृदय से दे रहे हैं। किसी को भी अयाचक नहीं छोड़ा महाराज दशरथ। अपनी तरफ से कोई कमी, कोई कंजूसी नहीं छोड़ी महाराज दशरथ ने। महाराज दशरथ ने हृदय खोल के दान किया है। जितना दान उन्हें जनक जी से प्राप्त हुआ था, वो तो उन्होंने वहीं रास्ते में ही सब दान कर दिया। फिर भी जनक जी ने और भिजवा दिया। अयोध्या के बाहर एक पर्वत है, जब हम गए थे दर्शन करने, हमने दर्शन भी किए थे, हाँ, मणि पर्वत। तो वहां वो पर्वत जो है, वो मणियों का पर्वत, वो महाराज दशरथ की तरफ से दिया गया था दान। वो महाराज जनक की तरफ से दिया गया था, और महाराज दशरथ के पास रखने की जगह ही नहीं थी। तो महाराज दशरथ ने कहा, शहर के बाहर ही ढेर लगा दो भाई, यहीं पे जिसको जो चाहिए होगा वो वहीं से ले जाएगा। हमने जाके दर्शन किए थे, मणि पर्वत के नाम से भी है। तो महाराज जनक ने भी दिल खोल कर दान किया अपनी पुत्री के लिए निमित्त। और महाराज दशरथ तो शुरू से कर ही रहे हैं। दान करते 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 हुए थकते नहीं है उनकी। अच्छा, दान करने से हमारी जो संपत्ति है उसमें बढ़ावा होता है, उसमें कमी नहीं होती। ये मत सोचिए कि दान करने से हमारा कुछ घट जाएगा। यदि भगवान के निमित्त अच्छी इच्छा से और सुपात्र को हम दान करते हैं तो उसका फल हमें अनंत होकर प्राप्त होता है, अनंत गुणा होकर फल प्राप्त होता है। दान कभी खाली नहीं जाता है। और कलयुग का तो परम धर्म ही दान है। कलयुग में दान का बहुत महत्व है। महाराज दशरथ अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, फिर भी उनके भंडार भरे हुए हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। हर प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास किया, ताकि वे जब जाएं प्रसन्न होके जाएं और नवयुगल को आशीर्वाद देके जाएं। दे ही आशीष जो हारि सब, गाव ही गुण गण गाथ, तब गुर भूसुर सहित ग्रह, गवन कीन नरनाथ। सब जोहर वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। अब राजा दशरथ जी ने अपने महल में प्रवेश किया।
जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसर भीड़ देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। अर्थात अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में राजा हर प्रकार की विधि कर रहे हैं। जो श्री वशिष्ठ जी उन्हें आज्ञा करते हैं, जैसा समझाते हैं, जो आज्ञा करते हैं, उस प्रकार का विधान वहां किया जाता है। उस प्रकार के रीति रिवाज, उस प्रकार का सब संयोजन वहां किया जाता है। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर, अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए स्वयं महारानियां रानियां उठी। श्री कौशल्या जी, सुमित्रा जी और केकई जी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर सब ब्राह्मणों का बारी बारी से चरण प्रक्षालन किया गया। अपने सेवकों को आज्ञा नहीं दी गई। देखिए, उनके पास सेवकों की कमी नहीं है, दास दासियों की कमी नहीं है महल में। यदि महारानियां चाहती तो अपने सेवकों को कह देते कि सब ब्राह्मणों को उचित सम्मान किया जाए, इनको यह दान दिया जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने हाथों से किया है। दान का कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए, किसी और को नहीं कहना चाहिए। दान वही लगता है जो हम अपने हाथों से स्वयं देते हैं, अपने हाथों से स्वयं करते हैं। महारानियां स्वयं अपने हाथों से चरण का प्रक्षालन कर रही हैं ब्राह्मणों का। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान करवाया है उचित, और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया है ब्राह्मणों को। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। देखिए, एक छोटी सी बात से ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है। आज के समय में तो मजाक बना दिया गया है, लेकिन छोटी सी बात, एक भोजन करा दिया जाए, किसी को सुंदर वस्त्र दे दिया जाए, और क्या चाहिए? जीने के लिए यही तो चाहिए, अन्न और वस्त्र। छोटी सी भेंट दी जाती है, उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है, वो उसी में संतुष्ट होकर ढेरों आशीर्वाद देके जा रहे हैं। महाराज दशरथ अपने हाथों से उन्हें भोजन करवा रहे हैं, महारानियां अपने हाथों से चरण प्रक्षालन कर रही हैं। ब्राह्मणों का पूजन करके ये दिखाया गया है कि ब्राह्मण इस भूमि के देव हैं। ये खाली वाणी की बात नहीं है, जो मानता है वो प्राप्त करता है वस्तु। सुरभूप, देवताओं के समान ब्राह्मणों का सम्मान यहाँ किया जाता है अवध में। जब भी भगवान राम ने तो मुख्य रूप से ब्राह्मणों का सम्मान किया है, वही कार्य यहाँ महाराज दशरथ और महारानियां कर रही हैं। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान करवाया है, सब ब्राह्मणों ने स्नान करा, और राजा ने भली भांति से उनका पूजन किया, और पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम, उनको आदर दिया गया, उन्हें दान दिया गया, प्रेम से वचन बोले गए, मीठे वचन बोले गए। अब इसमें क्या लगता है भाई, किसी को प्रेम से बोलने में हमारा क्या लगता है? बोली भी तो दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसा कि जाते ही बंदा किसी को देख के क्या प्रसन्न हो जाए कि ओहो सुबह सुबह किसके दर्शन हो गए प्रभु। एक मीठे बोल बोलिए, चाहे आप उसे चवन्नी मत दीजिए, सामने वाले को बोल से ही खरीद लीजिए। मीठी वाणी बोलिए, प्रेम से बोलकर ही सामने वाले का सम्मान कर देते हैं, सामने वाला इसी से प्रसन्न हो जाता है। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए सब ब्राह्मण अपने अपने धाम को चले। बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीनि पग धूरी। अब राजा ने विश्वामित्र जी का सम्मान किया। विश्वामित्र जी के कारण ही ये सब खुशियां महाराज के महल में आई हैं। विश्वामित्र जी ही भगवान राम को लेके गए थे मांग के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। विश्वामित्र जी ही भगवान को श्री जनक जी के महल में लेके गए थे। विश्वामित्र जी के कारण ही ये अनंत खुशियां भगवान महाराज दशरथ को प्राप्त हुई हैं। तो राजा ने गाधी पुत्र श्री विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा विश्वामित्र जी को, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है इस समय। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण की धूलि को ग्रहण किया। उनके मस्तक में प्रणाम, उनके चरणों में प्रणाम, अपना मस्तक धरा और उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर पधराया। श्री विश्वामित्र जी के भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगावत रहे नृप निवासु, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीनी बिने और प्रीति न थोरी।
उन्हें अर्थात श्री विश्वामित्र जी को महल के भीतर ठहरने के लिए उत्तम स्थान दिया गया। महल के भीतर ही उनकी व्यवस्था की गई। किस लिए? ताकि स्वयं उनकी सेवा पर नजर रखी जा सके, ताकि किसी प्रकार की कमी उन्हें ना हो, क्योंकि वे गुरु हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए महाराज जी ने अपने निज महल में उन्हें स्थान दिया। निज महल में उन्हें स्थान दिया गया। उन्हें महल के भीतर ठहरने की उत्तम व्यवस्था स्थान दिया गया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार आराम की और दृष्टि रख सकें, अर्थात रानियां और महाराज दशरथ स्वयं उनके आराम की व्यवस्था कर सकें, महर्षि को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। उनकी सेवा के लिए उन्हें भीतर स्थान दिया गया, अपने महल में स्थान दिया गया अपने उनको, श्री विश्वामित्र जी को। श्री विश्वामित्र जी का सम्मान करके महाराज दशरथ हर प्रकार से अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। श्री विश्वामित्र जी गुरु स्वरूप हैं। विश्वामित्र जी ने ही राम और लक्ष्मण को धनुर्विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्रों की विद्या दी। विश्वामित्र जी गुरु हैं उनकी। विश्वामित्र जी के कारण ही श्री किशोरी जी का और राम जी का मिलन हुआ। विश्वामित्र जी के कारण ही अहिल्या का उद्धार हुआ। विश्वामित्र जी ने ही इस सब कार्य में निमित्त बनकर एक मुख्य भूमिका निभाई। श्री विश्वामित्र जी के कारण ही ये खुशियां महाराज दशरथ को आज प्राप्त हुई हैं। प्रथम तो महाराज ने मना कर दिया था विश्वामित्र जी को, राम देत नहीं बनत गुसाई। ये क्या मांग लिया प्रभु आपने? राम को दे दो, मैं, राम तो मेरे प्राण है। विश्वामित्र जी को राम देने से मना कर दिया था भगवान ने राम जी को कि प्रभु नहीं, आपने सोच समझ के नहीं मांगा। राम और लक्ष्मण तो मेरे प्राण है, अगर इन्हें आप ले जाएंगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। तब श्री वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी थी। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा था और वशिष्ठ जी ने कहा था कि इन्हें देने से आपको परम लाभ होगा, आपका परम कल्याण होगा, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है, कि आप इन्हें 2 करके भेजेंगे और ये 4 करके आएंगे, परम लाभ आपको प्राप्त होगा, अवश्य इन्हें दीजिए। तो गुरुदेव के कहने पर इन्हें दिया गया था। और एक मैं प्रसंग सुन रहा था महाराज जी का, श्री राजेंद्र दास जी ने ही बताया था। एक और रामायण है बंगाल में, शायद उसमें एक छोटा सा और वर्णन आता है कि जब ये प्रकरण हुआ, श्री विश्वामित्र जी ने भगवान राम को मांगा, तो भरत जी भगवान राम के समान दिखते थे और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी के समान। तो उन्होंने भरत जी को, दशरथ जी ने कहा कि तुम इन्हें कहना, तुम ये मत बोलना कि मैं भरत हूं। तो उन्होंने भरत जी को भेज दिया। भरत जी और शत्रुघ्न जी को राम लखन बनाकर विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। तो मार्ग में जब गए तो विश्वामित्र जी को शक हुआ। उन्होंने सुन रखा था कि भरत और राम एक जैसे दिखते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये राम है कि भरत है। उनके मन में शक आया तो उन्होंने उनसे कुछ पूछा था कि उन्होंने राम पूछा कि राम एक बात बताओ, यहां से हमारे आश्रम में जाने के लिए 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग तो छोटा है, जिसमें वो आएगी अपना राक्षसी ताड़का आएगी, उसका वध करना पड़ेगा, उससे मुकाबला करना पड़ेगा। दूसरा मार्ग थोड़ा लंबा है, उसमें 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन उसमें हमें विघ्न नहीं होगा, किसी का वध नहीं करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो भरत जी बोले, प्रभु इसमें सोचना क्या, हम बड़े मार्ग से चलेंगे, हम क्यों किसी का वध करें, हम किसी को वध करके अपने नाम में विघ्न क्यों करें। तो वो समझ गए कि ये तो भरत है ये तो भरत है। तो उन्होंने कहा आप कौन है, सच सच बताइए। तो उन्होंने बता दिया कि प्रभु मेरा नाम, मैं तो भरत हूँ, मेरे को प्रभु पिताजी की आज्ञा हुई थी। ये ऐसा भी वर्णन आता। तो वो वापस गए और भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेके आए। तो ये सब चरित्र जो है ना, ये सत्य हैं। हर कल्प में लीला अलग अलग, थोड़ी थोड़ी अलग होती। और कितने कल्प हो गए भगवान का अवतार लेते हुए, हर कल्प में थोड़ा थोड़ा अलग होता है, थोड़ी, पर मेन जो है वो वही रहता है। तो इसी प्रकार विश्वामित्र जी भगवान के विवाह में मुख्य निमित्त बने थे। विश्वामित्र जी के कारण ही ये खुशियां श्री दशरथ जी को प्राप्त हुई। विश्वामित्र जी के कारण ही परम सुख श्री दशरथ जी और तीनों माताओं को प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी का सम्मान करना श्री दशरथ जी अपना सौभाग्य मान रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम इनकी सेवा में स्वयं अपनी दृष्टि बनाए रखें। किसी सेवक के हाथ विश्वामित्र जी की सेवा नहीं सौंपी थी। महाराज होते हुए, महारानियां होते हुए उनकी परिचर्या स्वयं महारानियां देखती थी, उनकी सेवा स्वयं महाराज दशरथ करते थे। चरण उनके दबाने के लिए स्वयं राम लक्ष्मण जाया करते थे। ये बड़े सौभाग्य की बात है। यदि गुरुदेव की सेवा करने का आपको सौभाग्य मिलता है तो भगवान से बढ़कर इसका फल प्राप्त होता है। मैंने ऐसा पढ़ा था कि 16 साल तक, या सुना था शायद, 16 साल तक भगवान की सेवा करने का जो फल होता है, और 4 पल तक आप अपने गुरुदेव की सेवा कर लीजिए, वो 4 पल का फल उस 16 साल की सेवा से अधिक होता है। 16 साल दिल लगाकर बिना किसी त्रुटि के यदि आपने भगवान की सेवा की,
भगवान को प्रसन्न किया और 4 पल केवल अपने गुरुदेव की सेवा कर ली, तो वो गुरुदेव की सेवा का फल अधिक माना जाता है, उसका कोई सानी नहीं है। तो यही कार्य ये जानते हैं दशरथ जी की गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होय। तो गुरुदेव की प्रसन्नता के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए उनकी प्रसन्नता, उनकी सेवा का शुभ कार्य ये स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं, अपने पुत्रों द्वारा करा रहे हैं, अपनी रानियों द्वारा करवा रहे हैं। और अंत में आप देखेंगे कि जब श्री विश्वामित्र जी प्रस्थान करेंगे, जाने के लिए आतुर होंगे, पहले तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, बार बार उन्हें रोक लिया जाएगा कि नहीं प्रभु अभी मत जाइए, अभी और थोड़ा और रुकिए, थोड़ा ही समय और रुकिए, अभी तो नववधु है, नए नए बहाने बना के उन्हें रोका जाएगा। लेकिन जब श्री विश्वामित्र जी जाने के लिए उद्यत होंगे तो महाराज दशरथ अपने पुत्रों सहित, रानियों सहित उनके चरणों में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु मेरा सब कुछ आपका है, मैं अपने आप को अपने पुत्रों और स्त्रियों सहित आपको समर्पित करता हूं, आप जो आज्ञा दे मैं वो करने के लिए समर्पित हूं। इसी प्रकार का समर्पण हमें अपने गुरुदेव के चरणों में करना चाहिए, अपनी बुद्धि और अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, जैसा गुरु द्वारा प्रदत्त आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। और निश्चय मानिए गुरु आज्ञा का पालन करते 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 तो आपको वो सब प्राप्त हो जाएगा जिसके आप अधिकारी हैं। भीतर भवन दीन बर वासु, मन जोगत रहे नृप रनिवासु, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीनी विनय उर प्रीति न थोरी। श्री विश्वामित्र जी को महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया गया, जिससे राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें, कि उन्हें आराम में उनके आराम में कोई विघ्न न पड़े, उन्हें कोई कष्ट ना हो। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की, सबसे आखिर में अपने गुरुदेव की पूजा की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महेश, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीश। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, श्री वशिष्ठ जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बार बार राजा अपने गुरुदेव के चरणों की बलिहारी जाते हैं और अपना सौभाग्य मनाते हैं। देखिए, गुरु के चरणों में मस्तक रखने जैसा शुभ कार्य, इससे ज्यादा परम सौभाग्य किसी जीव का कभी हो ही नहीं सकता। जो सुख, जो शांति, जो निर्भयता, जाने कितने गुण एक 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 वंदन करने से आपको प्राप्त हो सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में मस्तक जब आप रख देते हैं, हर प्रकार की हानि से आप तुरंत दूर हो जाते हैं, हर प्रकार के अविघ्न, हर प्रकार के पाप पुण्य सबसे आपको वो निर्विक्ष कर देते हैं, हर प्रकार से आपको अभय कर देते हैं। गुरुदेव यदि वो आपके ऊपर, गुरुदेव की अतिशय कृपा और उनका हस्तकमल भी आपके मस्तक पर आ जाए, ओहो, फिर तो कहने ही क्या। कैसे? जैसे श्री हनुमान जी के मस्तक पर भगवान ने अपना कर कमल पधराया। सुमरी सुदशा मगन गौरीसा, उस दशा का विचार करके भगवान शंकर मगन हो गए कि देखिए मेरे प्रभु ने मुझ पर कैसी कृपा की, कैसा कृपा की। देखिए, भगवान शंकर श्री हनुमान जी के मस्तक पर कर कमल पधराने से अपने आप को धन्य महसूस करते हैं और कथा भूल जाते हैं। माँ पार्वती को जब भगवान कथा सुना रहे थे और श्री हनुमान जी ने जब वहाँ सीता जी का समाचार आके सुनाया भगवान राम को और उनके चरणों में प्रणाम किया, तो जब राम जी ने अपना कर कमल श्री हनुमान जी के मस्तक पर पधराया तो उस समय भगवान शंकर धन्य हो गए। भगवान शंकर ने अपने आप को धन्य माना। सुमरी सुदशा मगन गौरीसा, वहां भगवान शंकर मगन हो गए और उस दशा का स्मरण करके कि प्रभु आपने मुझे कितना कितना बड़ा भागी बना दिया, ये मेरा सौभाग्य है कि आपका कर कमल मेरे मस्तक पर आए। इसे साधारण बात ना माने, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होना परम 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 दुर्लभ है। भगवान भी कृपा कर लेते हैं पर गुरुदेव की कृपा तो अतिशय दुर्लभ है। गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव के चरणों की वंदना जो जीव करता है वो परम 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 सौभाग्यशाली है। विनय कीनी और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेग मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की। गुरुदेव के चरणों में अपने पुत्रों को और सारी संपत्ति को रख दिया और गुरुदेव से प्रार्थना की कि प्रभु इसे स्वीकार कर लीजिए और मुझे धन्य कर दीजिए। परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया।
श्री वशिष्ठ जी ने पुरोहित होने के नाते अपना केवल नेग लिया, थोड़ा सा जितना उचित बनता था। नेग इसलिए लिया क्योंकि यदि वे नेग नहीं लेते तो ये सब उपक्रम व्यर्थ हो जाता। नेग लेकर उन्होंने राजा दशरथ पे एहसान ही किया है, उस कार्य को, उस विधि को पूर्ण किया है। नेग पुरोहित को दिए बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता भाई। दक्षिणा के बिना कोई भी सुंदर कार्य जो है ना वो पूर्ण नहीं होता। ये दक्षिणा स्वीकार करके उन्होंने सब कार्य को पूर्ण कर दिया। परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुरोत्साह से आशीर्वाद दिया। उर्धरी राम ही सीय समेता, हर्षिकीन गुरु गवन निकेता, विप्र बधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। श्री जानकी जी और भगवान राम को अपने हृदय में रखकर श्री गुरु जी, श्री वशिष्ठ जी अपने स्थान को गए। देखिए, श्री वशिष्ठ जी जानते हैं ये कौन है। वशिष्ठ जी इन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रहे थे कई जन्मों से। जब ब्रह्मा जी ने श्री वशिष्ठ जी से विनय किया था कि आप सूर्य कुल की पुरोहिती स्वीकार कर लें, आप इनका पुरोहित बन जाएं, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था कि प्रभु पुरोहित तो बहुत मंदा धंधा है, मैं नहीं कर सकता, पुरोहित बनना तो उचित नहीं है, मैं साधक हूँ, मैं ऋषि हूँ, मेरा इस प्रकार से ऐसा करना उचित नहीं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि इसी कुल में आगे भगवान अवतार लेंगे, श्री राम के रूप से भगवान यहाँ अवतरित होंगे, तो इसमें आपका बिना कुछ करे ही कल्याण हो जाएगा। तो महाराज श्री वशिष्ठ जी हर प्रकार से इस बात को जानते हैं कि ये कौन है, और वो त्रिकालज्ञ है। वशिष्ठ जी कोई साधारण नहीं है। हर प्रकार से वशिष्ठ जी बहुत बहुत काल से सूर्यकोल के पुरोहित हैं, शुरू से ही हैं, वो सबको जानते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानने वाले हैं श्री वशिष्ठ। वशिष्ठ जी सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है। जब महाराज दशरथ आगे अयोध्या कांड में जाएंगे श्री वशिष्ठ जी के पास आज्ञा मांगने के लिए कि प्रभु शुभ मुहूर्त से दीजिए, मुझे राम का राज तिलक करना है। वशिष्ठ जी जानते हैं कि इस राज तिलक तो होगा नहीं अभी, ये तो कुछ और होने वाला है, क्योंकि वो सब जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उसके लिए कोई मुहूर्त सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिस काल में भगवान आके विराज है वही शुभ मुहूर्त अनुकूल हो जाएगा, आप तुरंत जाके कार्रवाई कीजिए, अपना शुरू कीजिए। वशिष्ठ जी भूत, वर्तमान और भविष्य सबको जानने वाले हैं। वो अपने हृदय में भगवान राम और श्री सिया जी का युगल स्वरूप पधराकर जाते हैं, अर्थात उनके हृदय में भी भगवान के युगल चरण कमल सदा विराजमान रहते हैं। उनका चिंतन सदैव भगवान के युगल चरण कमलों का बना रहता है। उनके भीतर श्री राम नाम सदा चलता रहता है। उनके भीतर ही प्रभु का गुणगान सदा चलता रहता है। प्रभु के चरण कमलों का नित्य ध्यान, नित्य सेवा उनके भीतर सदा चलती रहती है। इसी से ही वे परम सौभाग्यशाली और परम भाग्यशाली बने हैं। भगवान की सेवा से, भगवान के आशीर्वाद से ही सब सफल होता है। फिर श्री सीता जी के सहित, देखिए इस बात को अंडरलाइन कीजिए, श्री सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर श्री गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। अपने नैनों से अपने भीतर इस युगल स्वरूप को पधराया, उनके दर्शन करके अपना सौभाग्य मनाया और उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री वशिष्ठ जी अपने धाम को गए। युगल स्वरूप को अपने भीतर पधराना और उनके चरण कमलों का नित्य ध्यान करना ये जीव का परम सौभाग्य है। इसके बिना जीव की सदगति होना संभव नहीं है। भगवान का नाम अंतिम समय में मुख पर कैसे आएगा जब तक आपके भीतर प्रभु नहीं होंगे। अंत समय में हमारी मति काम करना बंद कर देती है। अंत समय में ये बुद्धि, मन, चित्त सब कुछ पराधीन हो जाता है, अपने अधीन नहीं रहता, ये हमारे बस में नहीं रहता। अंत का जब समय आता है, जीव का मृत्यु का समय आता है, तो कुछ भी हमारे बस में नहीं होता। वो जो होता है अंत समय में, वो सब हमारे जीवन का जो कृत्य है वही होता है। यदि हमने सदकर्म किए हैं, भगवान का नाम लिया है, भगवान की सेवा की है, तो वो भगवत नाम ऑटोमेटिकली हमारे मुख में आ जाएगा अंत समय में। यदि हमने सारी जिंदगी पाखंडी किया होगा और सारी जिंदगी ड्रामा ही किया है, इधर उधर की बातें की हैं, तो अंत समय में कैसे भगवान का नाम आएगा भाई? कैसे हम ये सोच ले कि अंतमति सो गति? अंतमति तो तब बनेगी जब सारी जिंदगी हमने सच्चे हृदय से प्रयास किया है, भगवान का नाम लेने का प्रयत्न किया है। आइए प्रभु, यहाँ आ जाइए ना, खड़े क्यों आप? आ जाइए केडी जी। उर्धरी राम ही सिए समेता, हर्षि कीन गुर गवन निकेता, विप्र बधु सब भूप बोलाई,
चैल चारु भूषण पहिराई। फिर श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। पहले ब्राह्मणों का सम्मान किया गया, ऋषि मुनियों का सम्मान किया गया, अब गुरु पत्नियों का सम्मान किया जा रहा है। गुरु पत्नियों को भी सादर सम्मान किया जा रहा है, उन्हें बुलाकर उनको भी संतुष्ट किया जा रहा है। देखिए, जो नहीं आ पाया था उन्हें भी बुलाया गया है और उन्हें भी संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, उन्हें भी उचित सम्मान दिया जा रहा है, वस्त्र और आभूषण प्रदान किए जा रहे हैं। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीनी, रुचि बिचारी पहिराव निदीनी, नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवाया, सुहागिनी स्त्रियों को बुलवाया। उसके बाद नगर भर की सौभाग्यवती सुहागिनी बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलाया गया। देखिए, ये भी एक परम सुंदर बात है कि अपने घर की बेटी को दिया गया दान सबसे बड़ा होता है। विवाह के पश्चात भी यदि जैसे श्राद्ध आदि कर्म होता है तो अपने घर की बेटी के घर अवश्य भिजवाना चाहिए। घर की बेटी को दान अवश्य देना चाहिए। घर की बुआ हो गई, बेटी हो गई, ये परम आवश्यक है। उनका आशीर्वाद तुरंत स्वीकार होता है, उनकी कृपा से ही घर में खुशहाली रहती है। यहाँ वही कर्म महाराज दशरथ कर रहे हैं। नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी और भांजी, इनको बुलाया गया, सबका सम्मान किया गया। घर की बेटी को दिया गया दान मैंने सुना तो सर्वाधिक होता है, सबसे बड़ा दान माना जाता है। घर की बेटी, घर की कन्या, बुआ, इनको दिया गया दान परम कल्याणकारी होता है। बुलवा लिया और उन्हें रुचि समझकर उनके अनुसार उन्हें पहिरावनी दी, अर्थात उनकी रुचि समझकर उन्हें नेग दी गई। उन्हें जो जो उनको रुचता था उन्हें वो दिया गया। नेग लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि श्री दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें देते। जो जो उनके मन में इच्छा होती उन्हें महाराज दशरथ अवश्य पूर्ण करते। उनके मन की जो इच्छा होती उनके अनुसार उन्हें दिया जाता। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देखी रघुवीर विवाह, बरसी प्रसन्न प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। हर प्रकार से महाराज दशरथ ने सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया है। इस कथा प्रसंग के अनुसार भी यदि हम जाने तो महाराज दशरथ ने किसी को छोड़ा नहीं है, सबका उचित सम्मान किया गया है, सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया है। गुरुदेव, ब्राह्मण, नगरवासी, बराती, गुरुदेव, ब्राह्मण, नगरवासी, बराती, सब प्रकार के जो जो जन वहां उपस्थित थे, जो उपस्थित नहीं थे, उनका भी घर से बुलाकर सम्मान किया गया। महाराज दशरथ ने सबको सब विधि प्रसन्न करने का प्रयत्न किया है। हर प्रकार से भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से इस कार्य में श्री दशरथ जी सफल हुए हैं। श्री दशरथ जी ने सबको बुलाकर उनका उचित सम्मान किया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की स्त्रियां हो, कन्याएं हो, पूर्ववासी हो, बराती हो और ऋषि मुनि, अपने राज गुरुदेव, सबका सम्मान जिन जिनका वो कर सकते थे उन्होंने अपने हाथों से सर्वप्रथम सबका सम्मान किया है। देखिए, वो महाराज होते हुए सब कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। आप उनकी स्थिति को भी जानिए कि वो कौन है। महाराज दशरथ साधारण नहीं है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, एकमात्र स्वामी है पृथ्वी के, फिर भी अपने हाथों से सब कर्म कर रहे हैं, फिर भी अपने हाथों से सब कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। सम्मान करने के लिए आपका झुकना अनिवार्य होता है। यदि आप किसी का सम्मान करना चाहते हैं तो आपका मन कोमल होना चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए और शीश झुका हुआ होना चाहिए, तब उसका सम्मान होता है सामने वाले का। और इतना कोमल होना ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी अवस्था, इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी क्या, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चक्रवर्ती सम्राट सबसे बड़ा होता है, इनसे बड़ा तो पृथ्वी पर कोई नहीं होता, उनसे बढ़कर कोई नहीं, फिर भी इतनी कोमलता है,
इतना दैन्य है उनमें, तभी तो भगवान उनके यहाँ अवतरित हुए हैं। कोई साधारण थोड़ी है वो। दशरथ जी जैसा कौन हो सकता है भाई, जब भगवान स्वयं वहां अवतरित हुए। श्री किशोरी जी बहू बन के आई, मनु बन के जब तपस्या की मनु रूप में श्री दशरथ जी ने, तो कठोर तपस्या करी, हजारों साल की तपस्या के बाद उन्होंने मांगा क्या कि प्रभु तुम समान सुत, प्रभु मुझे तो आपके समान सूत चाहिए। जबकि सूत तो वो घर छोड़कर आए हैं, बेटे बेटियां तो घर छोड़कर आए थे। अगर सूत की लालसा ही होती तो उन्हें इतना बड़ा तप करने की क्या जरूरत थी। लेकिन भगवान की इच्छा थी, भगवान लीला करना चाहते थे, भगवान उन्हें निमित्त बनाना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि मैं आऊं, तो उन्होंने वो मांगा। श्री दशरथ जी ने अपने मन से कुछ नहीं मांगा, भगवान ने उन्हें निमित्त बनाया। भगवान चाहते थे कि मैं आपके यहाँ आपका पुत्र बन के आऊं। तो भगवान ने ये जाना कि ये जो जोड़ी है, इन्होंने तप करके अपने आप को ऐसा बनाया है कि ये मेरे योग्य हो गए। इनके भीतर अब मैं आ सकता हूँ, इनके द्वारा मैं प्रस्तुत हो सकता हूँ, इनके द्वारा मैं जग का कल्याण कर सकता हूँ। भगवान के द्वारा ही ये सब लीला रची गई है। कोई जीव इस संसार में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है जब तक भगवान नहीं चाहते। भगवान की इच्छा के बिना कोई तप नहीं कर सकता, कोई जप नहीं कर सकता, कोई भगवान का एक नाम नहीं ले सकता। जन्म जन्म की तो बात ही दूसरी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत ना है। अरे अंतराम जन्म, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक पल के लिए भी आप भगवान का नाम नहीं ले सकते यदि भगवान नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं तो आप सब यहाँ इस समय उपस्थित हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उन्हें प्राप्त करें, तो आप सबको यहाँ भगवान ने यहाँ उनका गुणगान सुनने के लिए बुलाया है। भगवान की कृपा आप पर बरस रही है, भगवान आपसे मिलना चाहते हैं, भगवान आप पे कृपा बरसाना चाहते हैं, तो आप यहाँ प्रस्तुत हैं। आपके हृदय में प्रेरणा करने वाले भगवान, आपके द्वारा कर्म कराने वाले भी भगवान, आपका प्रारब्ध बनाने वाले भी भगवान, आपको उसका दंड देने वाले भी भगवान, हर प्रकार से भगवान है। उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता इस संसार में, कुछ भी बिना कारण नहीं होता। यदि भगवान ना चाहे तो हमारे कुछ समर्थ नहीं, हम कुछ करने में भी समर्थ नहीं। महाराज दशरथ और माँ कौशल्या को इतना सौभाग्य जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान ने उन्हें चुना है। उनके यहाँ भगवान वामन रूप से प्रकट हुए, उनके बेटे बेटियों में आगे भगवान ने अवतार उस समय भी लिया है। तो भगवान शुरू से ही इस वंश पर कृपा रखी है। भगवान ने क्या क्या नहीं किया, भगवान ने इन्हें निमित्त बनाया। भगवान यदि रावण का ही वध करना होता तो रघु द्वारा ही करा देते। भगवान महाराज रघु द्वारा ही, बहुत साधारण था उनके लिए रावण को मारना। रावण कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी महाराज रघु के सामने। महाराज रघु यदि चाहते तो उस समय रावण को मार देते। वो तो ब्रह्मा जी ने आकर रोक दिया कि नहीं नहीं प्रभु आप मत मारिए, ये तो भगवान के द्वारा निमित्त कार्य है, ये तो भगवान करेंगे। यदि आप मार देंगे तो आगे भगवान की लीला जो है विक्षेपित हो जाएगी, भगवान का कारण जो बनाना है हमने वो नहीं बन पाएगा। तो वो नहीं हुआ। रावण को मारना कोई विशेष कार्य नहीं है भाई भगवान के लिए, राक्षसों को मारना। भगवान कहते हैं श्री लक्ष्मण जी को, श्री सुग्रीव जी को, जब श्री विभीषण जी भगवान की शरण में आए, श्री विभीषण जी जब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने सबसे उनकी राय पूछी। सर्वप्रथम सुग्रीव जी से पूछी कि हाँ सुग्रीव जी बताइए क्या करें, रावण का भाई मेरी शरण में आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु बंदी बना लो, बंदी बना लो, तो रावण का भाई है, पता नहीं किस कारण से आ रहा है, हमारा नुकसान करेगा। ठीक है, भगवान ने कहा उचित। फिर जामवंत जी से भी पूछी, अंगद जी से भी पूछी, सबसे जितने जन बैठे थे सबसे भगवान ने उनकी राय पूछी। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ममपन शरणागत भय हारी, मेरा पन है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे रखता हूं। तो सुग्रीव जी के मन में यह बात आ गई कि यदि आपने करनी ही अपनी थी तो हमसे क्यों पूछा भाई, इतना नाटक क्यों किया, हम सबसे सलाह काहे को ले रहे हो, जब तुमने करनी ही अपने मन की है तो हमारा क्यों वो कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। उनके मन में ये बात आई और उन्होंने सोचा सुग्रीव जी ने कि ये तो अभी से ही ऐसा कर रहे हैं तो हम काहे को मरे इनके लिए जाके, हम क्यों युद्ध करें इनके लिए। भगवान जान गए ये सुग्रीव के मन में अहंकार आ गया, ये समझ रहा है कि मैं इनकी मदद कर रहा हूं। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम क्या सोच रहे हो मन में, यदि मैं मन में संकल्प करूं और केवल ये उंगली इतनी उठा दूं तो सारे इस जगत के राक्षसों का संहार हो जाएगा। तुम क्या समझते हो, ओहो भगवान गलती हो गई, मैं तो वैसे ही बस मन में सोच रहा था, मेरे को अपराध क्षमा करो। तो भगवान तो इतने समर्थ है कि उनके लिए किसी के लिए आने की आवश्यकता नहीं है उनको। भगवान सबके मन की जानते हैं। हम अपने मन में कुछ बात करते हैं, कुछ कल्पना कुछ संकल्प उठता है तो भगवान जानते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप कुछ भी छुपा सकते हैं भगवान से। कभी भी किसी काल में किसी स्थान पर हम कुछ नहीं छुपा सकते।
कहीं भी बैठे हों, कुछ भी कर रहे हों, हम भगवान की दृष्टि से नहीं बच सकते। इस बात में, इस धोखे में मत रहना कि हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और भगवान को पता नहीं लगेगा। भगवान को सब पता है, लेकिन वो क्षमाशील हैं, दयाशील हैं। वे जानते हैं कि मेरा जीव मैंने बनाया, यदि मैं नहीं अपनाऊंगा तो कौन अपनाएगा। मम पन शरणागत भय हारी। मेरा पन है, जो दया हाथ उठाकर मेरा नाम पुकारता हुआ मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे त्याग नहीं सकता, मैं उसे त्याग नहीं सकता। उस कौवे को भी भगवान ने प्राण दंड नहीं दिया, जो कि प्राण दंड का अधिकारी था, जिसने मां जानकी का अपराध किया था। क्या नाम था उसका? जयंत। वो पूर्ण रूप से मृत्यु दंड का अधिकारी था, उसने माता जानकी का अपराध किया था। और भगवान कहते हैं एक बार को मैं अपना अपराध तो क्षमा कर सकता हूं, लेकिन अपने भक्त का, अपनी भक्ति का अपराध ये मैं नहीं क्षमा कर सकता। लेकिन भगवान ने उसे भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि श्री नारद जी की कृपा से वो आया था। श्री नारद जी ने उसे कहा था कि जा और भगवान की शरण में जा, और मेरी तरफ से कह देना। नारद जी ने कहा, या मत नहीं भी कहेगा तभी तो वो जानते हैं। उनकी कृपा से वो सिर्फ एक आंख का नुकसान करके उसे छोड़ दिया। वो मृत्यु दंड का अधिकारी था, किसी प्रकार से वो बख्शने योग्य नहीं था जयंत। उसने जो अपराध किया था वो उचित नहीं था। लेकिन भगवान ऐसे कृपालु हैं कि बड़े से बड़ा दंड, बड़े से बड़ा अपराध भी वो विसार देते हैं। बड़े से बड़ा अपराध, भगवान ने कहा ना कि रावण भी यदि मेरी शरण में इस समय आ जाए तो मैं उसे अयोध्या दे दूंगा। कौन बड़ी बात है? मैं भरत को कहूंगा कि अयोध्या रावण को दे दो। सुग्रीव ने, पता नहीं किसी ने पूछा था कि प्रभु आपने विभीषण को तो लंका बना दे दी, अगर रावण आ गया आपकी शरण में फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे अयोध्या दे दूंगा, अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो भगवान से बढ़कर कौन है भाई? तीनों लोकों में उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं, उनसे बड़ा कृपालु कोई नहीं। यदि वे जीव से मिलना चाहते हैं तभी जीव इस प्रकार साधन में संलिप्त होता है। यदि भगवान हमसे मिलना चाहते हैं तभी हमारे मुख में भगवान का नाम आता है। यदि भगवान को हम सच्चे मन से भगवान के शरण की प्रार्थना करते हैं तब भगवान हम पे कृपा करते हैं, तब हम माला उठा के एक माला कर सकते हैं। नहीं तो जीव की क्या समर्थ माला, अरे एक नाम भी नहीं ले पाओगे आप। अनेक अनेक जन्म तक भगवान की माया ऐसी प्रबल है, एक छोटी सी वस्तु में आपको अनेक जन्मों तक घुमा देगी। एक छोटी सी इंद्री के सुख में, एक छोटी सी बात में, एक लोभ में, काम में, विष, अनेक प्रकार के प्रचंड भगवान तीर है माया के, उसमें कहीं भी उलझा देगी आपको। जीव की क्या समर्थ। लेकिन वही यदि आप भगवान के शरणागत हैं, भगवान की आप पर कृपा है, श्री उद्धव जी की तरह यदि आप भगवान के प्रसादी ग्रहण करते हैं। उद्धव जी कहते हैं ना कि प्रभु मुझे आपकी माया से डर नहीं लगता। जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगा। तो भगवान ने कहा क्यों? तुझे मेरी माया से डर लगता है, तू क्यों नहीं रहना चाहता, तुझे क्या लगता है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। उद्धव जी ने जब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे यहाँ नहीं रहना, तो भगवान ने कहा कि क्यों, तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम यहाँ रहो, मेरी आज्ञा से रहो, जो कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ उस कार्य का परिपालन करो। तो क्या तुम्हें मेरी माया से डर लगता है? तो उद्धव जी ने कहा था नहीं प्रभु, मुझे आपकी माया से डर नहीं लगता। भगवान ने कहा अच्छा। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु मुझे इस कारण से आपकी माया से डर नहीं लगता क्योंकि मैं आपका उत्तिष्ठ पाता हूँ, आपकी प्रसादी पाता हूँ, आपके दिए हुए वस्त्र प्रसादी रूप से ग्रहण करता हूँ, आपका दिया हुआ श्रृंगार जो आप उतारते हो उसे ग्रहण करता हूँ। प्रभु मुझे आपकी माया से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपके दी हुई ये प्रसादी मुझे हर प्रकार से अभय करती है, भीतर बाहर से संतुष्ट करती है। आपकी माया ये जानती है कि ये जीव मेरे प्रभु का है, इसके मस्तक पर तिलक है, इसके भीतर प्रभु का प्रसाद है, इसके बाहर प्रभु के प्रसादी वस्त्र है, तो वो मुझे कैसे कुछ कर सकते हैं। तो भगवान की प्रसादी, भगवान के नाम को लेने वाला जीव हर प्रकार से भगवत आश्रित होता है, तो भगवान उसका हर प्रकार से पालन करते हैं, पोषण करते हैं। जो जैसे भगवान को बसता है वैसे ही भगवान उसे फल देते हैं।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी कैसी। जो जैसे देखता है भगवान को, जैसे बचता है, उसे भगवान वैसा ही फल उसी रूप से देना शुरू कर देते हैं। कोई मानता है कि भगवान देखिए ये मेरे बस का नहीं, मैं तो इतना कर सकता हूँ, भगवान कहते कोई बात नहीं, इतना कर पर दिल से कर। जो कर रहा है छोटी से छोटी सेवा पूर्ण कर, छोटी से छोटी बात पर अडिग रहे। यदि आप भगवान की शरण में हैं तो बस भगवान की शरण में ही रहिए। फिर जो हो सो हो ही है सोई, जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। होगा वही जो मेरे राम जी ने रच रखा है, अच्छा भला बुरा जो होगा वो प्रभु कृपा से प्रसाद समझ के ग्रहण करना है, बस इतना ही करना है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु कृपा से ये संभव है। बड़े बड़े हमारे जो ऋषिवर हैं, साधन गुरु हैं, जो संत हैं, उन्होंने ये सब करके दिखाया है कैसे जीना है, कैसे जीना है। भगवान सदैव जीव की रक्षा करते हैं हर प्रकार से। सीम की चाप सकै कोई तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। जिसके रखवारे स्वयं भगवान हो, कोई और उसकी ओर कैसे आंख उठा के देख सकता है भाई। काल की भी समर्थ नहीं है, कालों के भी काल हैं वो। विभीषण जी कहते हैं ना, है राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। अरे रावण तो क्या जानता है उसके बारे में, वो कालों का भी काल है और तू उससे लड़ने की जिद कर रहा है। तो भगवान की शरण में जो जीव जाता है हर प्रकार से अभय हो जाता है। भगवान उसका हर प्रकार से रक्षण करते हैं। भगवान उसका लौकिक भी निभाते हैं और पारलौकिक भी निभाते हैं। भगवान हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। ये मत सोचिए कि संसार नहीं निभाते भगवान। अरे भगवान जैसा तो संसार कोई निभा ही नहीं सकता। भगवान जो रक्षा करते हैं, भगवान हर प्रकार के कार्य पूर्ण करते हैं, असंभव को संभव करते हैं। असंभव शब्द भगवान की श्रेणी में नहीं है, भगवान के लफ्ज में नहीं। भगवान की शरण में जो जीव है उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। हर प्रकार से भगवान उसका सहयोग करते हैं। ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपने कल्पना में भी नहीं सोची होंगी। जो नहीं हो सकती वो हो जाता है। भगवत कृपा से असंभव संभव होता है और संभव भी असंभव हो जाता है यदि आपका विश्वास दृढ़ ना हो। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विवाहो, बरसी प्रसन्न प्रशंसी उछाओ। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाय। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाय। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए आप सबके चरणों में बार बार नटक प्रणाम करते हुए बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। रामचंद्र भगवान की जय हो, जी की जय हो। अब आरती होगी, सब आरती में आरती श्री राम।